हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और उसमें देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके व्यूवर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं और सभी साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। मैं यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और पॉजिटिव माइंड के साथ देखें। यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो हैं 10 ऑफ सोर्स, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, द सन। ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है लेजीनेस ने, 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है सेपरेशन ने, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है अबंडेंस ने, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है टोटलिटी ने, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है पॉलिटिक्स ने, एंड 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है कंप्लीशन ने। और यहाँ पर जो साइन है वो है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे ही साइंस अवेलेबल हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमारे 10 ऑफ सोर्स के कार्ड से। इस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के जीवन में बहुत सारे ऐसे ज़ख्म मिले हैं उन्हें, जिन्हें वो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस के कार्ड को देखकर भी ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत दुख रहे हैं, बहुत तकलीफ़ें सही हैं इस इंसान ने, और अपने गमों को अंदर दिल में छुपा कर रखा है। ये बताते नहीं हैं किसी से, अपने गमों को अपने दिल में हाइड करके रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। ऐसी बहुत सारी सीक्रेट बातें इनके दिल में हैं जो ये बताना भी चाहें तो शायद बताते नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को कोई भी बात बताते हैं तो वो उस तक नहीं रहती है, बल्कि वो और बाकी सारे लोगों तक पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं लोगों को दिल की बात दूसरों को बताने में मज़ा आता है और वो सीक्रेट रहता नहीं है, इसीलिए ये अपने मन में उन सारी ही बातों को छुपा कर रखते हैं। और इन्होंने शायद आपको भी वो बातें नहीं बताई होंगी। इनके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है बताने के लिए, बट ये बताते नहीं हैं, सीक्रेट ही रखते हैं। और इनको ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि लोग इनके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं। अगर ये किसी से अपने दिल की बात शेयर करते हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो वो उन तक नहीं रहती। लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं और सामने से अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे बुराइयां करते हैं और मजाक बनाते हैं। इसकी वजह से भी ये काफ़ी दुख ऐसा लगता है इनके जीवन में बना हुआ है, क्योंकि ये किसी पर ईजीली विश्वास नहीं कर पाते हैं उन पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से। और इनको ऐसा लगता है कि लोग पीछे वार करते हैं, क्योंकि कोई भी किसी के दुख को समझता नहीं है, ऐसा यहाँ लगता है। बट इन्होंने ऐसा लगता है कि अपने जीवन का एक ऐसा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ये इस मकाम पर आ गए हैं कि इनको ऐसा लगने लगा है कि इन्होंने अपने जीवन की सारी ही पहेलियों को सुलझा लिया है और अब इन्हें किसी की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एकांत में रहना सीख लिया है। ऐसा लगता है कंप्लीशन इनकी लाइफ में आ चुका है। और यहाँ पॉलिटिक्स के कार्ड को देखकर भी ऐसा ही लगता है और कंप्लीशन के कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि अब इनकी लाइफ इनको ऐसा लगने लगा है कि कंप्लीट हो गई है के व्यूअर्स। और ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, क्योंकि वाइस वर्सा हो सकती है। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखकर ऐसा लगता है ये अपने जीवन में चाहते हैं स्टेबिलिटी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है टोटलिटी ने। तो अब ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं जो इनका साथ कभी ना छोड़े, इनका हाथ कभी ना छोड़े, इन्हें अकेला तन्हा छोड़कर ना जाए, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो इनके साथ तो रहे बट साथ होकर भी इनके अपने नहीं थे, इन्हें छोड़कर चले गए हैं। अब ये चाहते हैं एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में जो इनके साथ हमेशा रहे, और इसी की वजह से ये जगल करते रहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और उसको जो क्लैरिफाई किया है अबंडेंस ने किया है, और ये एक ऐसे पर्सन की तलाश कर रहे हैं जो इनकी लाइफ में अबंडेंस ला सके, और इसीलिए ये जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज रहते हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हें अपना प्यार ऑफ़र कर रहे हैं, बट ये किसी पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, और ये चाहते हैं आपका साथ, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं इनको ऐसा लगता है कि शायद ये वही पर्सन है जो इन्हें हैप्पीनेस दे सकते हैं, यानी आपके साथ ही अपनी हैप्पीनेस को देख रहे हैं।
यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ वेंट्स और उसको क्लैरिफाई किया है सेपरेशन ने। तो ऐसा लगता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, आपकी अभी बात नहीं हो रही है और ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ और चाहते हैं क्लियरली आपसे बात करना इस रिलेशनशिप को लेकर। और ऐसा लग रहा है कि इनसे ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं खुशियाँ रूठ सी गई हैं और ये ख़ुद को बहुत लेज़ी महसूस कर रहे हैं। लेज़ीनेस इन पे हावी होती जा रही है, ऐसा लगता है लेज़ीनेस के कार्ड को देखकर। और सन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है लेज़ीनेस ने। तो जब आप इनकी लाइफ में थे, इनकी लाइफ में जैसे कि चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी, इनकी लाइफ में खुशियाँ थी, इनको ऐसा लगता था इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इनसे इतना प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इन्हें इतनी केयर करते हैं कि आप इनको छोड़कर कभी जाएंगे ही नहीं। ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे आपको लेकर, इनको ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये खुशियाँ शायद परमानेंट हैं इनकी लाइफ में, इसलिए भी ये ख़ुद को लेज़ी पा रहे थे और ये लेज़ी होते जा रहे थे। बस ये चाहते थे आपका साथ कभी ना छूटे, बट ये आपसे कहते भी नहीं थे, सीक्रेट लवर बने हुए थे। यानी कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को अपने ही दिल में कहीं छुपा कर रखा था, क्योंकि इनको ये यकीन हो गया था कि आप इनकी लाइफ से कभी जाएंगे नहीं, हमेशा इनकी लाइफ में रहेंगे। और इस बात ने इनको लेज़ी बना दिया था और ये एफ़र्ट्स भी नहीं लगाते थे इस रिलेशनशिप में। अगर आप कभी इनसे नाराज़ होते होंगे तो ये आपको मनाते नहीं थे, अगर आप इनसे रूठते थे तो कई कई दिन ये आपसे बात नहीं करते थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप खुद ही वापस आ जाएंगे, आपको मनाने की ज़रूरत इनको कभी महसूस नहीं हुई। इनको ऐसा लगा कि आप इनके अपने हैं और इनको बहुत अच्छे से समझते हैं, इनकी नाराज़गी को भी बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा यहाँ लगता है। और अब इनको ऐसा लगने लगा है कि आपके जाने के बाद इनको ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि इनकी जो लाइफ है ना इनकम्प्लीट हो गई है और अब इस इनकम्प्लीट हो गई लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कंप्लीशन लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपका साथ और चाहते हैं कि जो हिस्सा इनकी लाइफ से अधूरा है, यानी कि इनकी लाइफ में जो अधूरापन है, जो कमी है, आप इनके जीवन में वापस आएँ और उस अधूरेपन को दूर करें। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स भी खेली है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके सही नहीं किया है। अब इस चीज़ का भी इनको रियलाइजेशन हो रहा है और ये समझ पा रहे हैं कि अगर ये इसी तरह अपनी लाइफ में जगल करते रहे, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहे, तो शायद ये अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे और ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे जो इनको हैप्पीनेस दे सके, क्योंकि आपके साथ ही इनकी हैप्पीनेस जा चुकी है। अब आपसे ज़्यादा जुदाई इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये सेपरेशन इनको बहुत सता रहा है, बहुत दुख दे रहा है, ऐसा यहाँ लगता है। और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनके दिल में वो ज़ख्म हो गए हैं जो भरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और आपके आने से ही इनके ये ज़ख्म भर पाएंगे और आपके साथ ही खुशी मिल पाएगी इन्हें ऐसा लग रहा है। ओके व्यूवर्स, तो अब तक हम देख रहे थे आपके पर्सन की फीलिंग्स, जो इनके दिल में चल रहा है वो देख रहे थे। अब आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, ये देखते हैं कि क्या ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आए तो आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या इनके साथ रियूनाइट होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है ना तो ये इतनी जल्दी आपकी लाइफ में वापस आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है और वो जगल भी कर रहे हैं, यानी कि कन्फ्यूज़न इनका बना ही रहने वाला है काफ़ी टाइम तक, ऐसा लग रहा है। आप सोच समझकर इनके लिए डिसीज़न लें, ईज़िली ही इन पर विश्वास ना करें, क्योंकि इस पर्सन की आदत है पॉलिटिक्स खेलने की और कहीं ना कहीं बाद में भी ये पॉलिटिक्स खेल सकते हैं आपके साथ में। तो आप अवेयर रहें, इनके साथ कम्युनिकेशन आप करें अगर आपको सही लगता है, आपका दिल आपसे कहता है कि हाँ ये इंसान अब जब आपकी लाइफ में वापस आए हैं तो ये आपको वही रिस्पेक्ट, वही प्यार, वही सम्मान देंगे, तभी आप इनके साथ जीवन में आगे बढ़ें। वरना यहाँ पर ऐसा लगता है हमें गाइडेंस मिल रही है कि आप अपने जीवन में अगर अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो आप किसी और के साथ भी अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई और पर्सन है तो आप उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और खुश रहें अपनी लाइफ में। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।